नमस्कार, आप देख रहे हैं i24x7 और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। 75 जिलों की पुलिस को नाको चने चबवाने वाला, भेष बदलने में माहिर, एक ही रात में यूपी का मोस्ट वांटेड बन गया विकास दुबे। आलीशान घर में किले की तरह घेराबंदी। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड विकास दुबे आखिर है कौन? क्या है इसकी पूरी कहानी? देखिए हमारी इस खास पेशकश में। अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले विकास दुबे की दुनिया सबसे अलग थी। कानपुर जिले का एक छोटा सा मामूली गांव बिकरू, जिसकी आबादी 4 से 5 हजार के बीच होगी। 1995 के बाद इस गांव में बने विकास दुबे के आलीशान घर के बाहर मैदान में एक अदालत लग रही थी, जिसमें न्यायाधीश कुख्यात अपराधी विकास दुबे बनता था। इस अदालत की सुनवाई सुबह 6 बजे से शुरू होती थी, जहां एक कुर्सी पर कुख्यात अपराधी बैठता था। बगल में 2 बंदूकधारी और 1 दर्जन लठ लेकर लोग खड़े रहते थे। विकास दुबे की अदालत में आने वाले पीड़ितों की माने तो विकास उनकी मदद तो करता था, लेकिन कई ऐसे आरोप भी हैं जहां विकास ने मदद के नाम पर लोगों की जमीनें हड़प ली थी। गांव में कुछ परिवारों की माने तो विकास दुबे इतना बड़ा गुंडा था कि जैसे ही उसकी गाड़ी आती थी तो गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। विकास की दहशत की वजह थी कि अगर गलती से भी उसकी गाड़ी के काफिले के सामने कोई आ गया तो उसे बिना ब्रेक लगाए टक्कर मार दी जाती थी। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड बन चुके विकास दुबे का अभी तक प्रदेश के टॉप 25 अपराधियों के लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन अब 75 जिलों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। विकास दुबे पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें हत्या या हत्या की कोशिश में 20, गैंगस्टर एक्ट में 15, दंगों के 19, एनडीपीएस के 2 और एक बार उस पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लग चुका था। लेकिन उसको माफिया बनाने में तमाम छोटी बड़ी सियासी हस्तियां शामिल थी। लोग बताते हैं कि उसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी के कई नेताओं की सरपरस्ती में अपराध का अपना साम्राज्य खड़ा किया था। 1990 में एक हत्या हुई जिसमें उसका नाम आया, लेकिन बाद में उसके खिलाफ रिपोर्ट वापस ले ली गई। फिर 2000 में ताराचंद्र इंटर कॉलेज की जमीन पर कब्जा करके उस पर मार्केट बनाने के लिए प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसमें उसको उम्र कैद हुई, लेकिन बाद में जमानत में विकास दुबे बाहर आ गया। दरअसल विकास दुबे की जुर्म की दुनिया की असल कहानी तब शुरू हुई जब 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की शिवली थाने में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पर थाने में यह हत्याकांड होने के बावजूद किसी ने इसकी गवाही नहीं दी। 2004 में केबल व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी था। केस चलते रहे और अपने कनेक्शन के चलते विकास दुबे बरी होता गया। विकास दुबे की कहानी इतनी ही नहीं थी, विकास दुबे की पत्नी भी इसमें पूरी पारंगत थी। दरअसल विकास दुबे की पत्नी खुद मध्य प्रदेश के शातिर अपराधी राजू खुल्लर की बहन है, जिनसे विकास दुबे ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस जांच में पता चला कि विकास की पत्नी ऋचा के मोबाइल से गांव का सीसीटीवी कनेक्ट रहता था। जब भी पुलिस विकास को पकड़ती थी वो इस क्लिप को वायरल कर देती थी ताकि पुलिस उसका एनकाउंटर न कर सके। यही नहीं, वो मोबाइल पर वहीं की एक्टिविटी भी देखा करती थी। ऋचा जिला पंचायत सदस्य हैं, उसे विकास के हर अच्छे बुरे काम की जानकारी रहती थी और पर्दे के पीछे रहकर विकास का साथ दिया करती थी। ऋचा 2 बार पति की गिरफ्तारी की फोटो और वीडियो भी वायरल कर चुकी हैं। पहला मामला 2017 का है, जब पुलिस ने विकास को बिकरू गांव में घर से गिरफ्तार किया था। दूसरा मामला 2019 का है, जब उसने जेल में ही चचेरे भाई अनुराग दुबे पर हमला करवा दिया था। जुलाई की रात विकास दुबे और उसकी गैंग से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी मारे गए। पुलिस ने तलाश में 100 टीमें लगाई, कई जगह उसके पोस्टर भी लगवाए गए। क्या है इस मुठभेड़ की कहानी
और क्या कनेक्शन है थाने का विकास दुबे के साथ, चलिए देखते हैं। 2 जुलाई की रात नींद उड़ा देने वाली थी। दोनों तरफ से मुठभेड़ की तैयारी हो चुकी थी। बस अब हर किसी को पहली फायरिंग का इंतजार था। जी हाँ, बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात को विकास गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। जब पुलिस ने दबिश दी तो विकास के घर के मेन गेट पर जेसीबी खड़ी मिली, तो पुलिस टीम पैदल ही आगे बढ़ने लगी। विकास को दबिश से 40 मिनट पहले ही खबर मिल चुकी थी और वो अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। उसने हमले का प्लान बनाया और 50-60 लोगों को हथियार समेत अपने घर बुलाया। उसे पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, पर कैसे? विकास खुद दयाशंकर की लाइसेंसी बंदूक से फायर कर रहा था। मुठभेड़ में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा अपनी जान बचाने के लिए विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे के घर कूद गए। उन्हें घर में ही घेर लिया गया। वो कुछ और बोल पाते इससे पहले ही उनके सिर पर गोली मार दी गई। पुलिस को शक हुआ कि मुठभेड़ की कार्रवाई से पहले थाने से ही विकास को जानकारी लीक की गई थी, जिसकी वजह से इतने पुलिस कर्मियों की जान गई। जिसके बाद चौबेपुर थाना स्टाफ सवालों के घेरे में आ गया और इस बात की पुष्टि तब हुई जब मुठभेड़ में पकड़े गए 25,000 के इनामी दयाशंकर ने बताया कि विकास के पास थाने से एक फोन आया था। विकास दुबे की कॉल डिटेल की जांच में सामने आया कि थाने के कई पुलिस वाले उसके संपर्क में थे, जिसके बाद एसएसपी ने 2 एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, जिसमें सबसे ऊपर नाम आया विनय तिवारी का। और डीजीपी ने विकास की गिरफ्तारी के लिए इनामी राशि भी 5 लाख कर दी थी और हाईवे पर जगह जगह पोस्टर भी चस्पा करवा दिए गए। पुलिस इन विभत्स हत्याओं के बाद शांत कैसे रहती? पलटवार में 8 जुलाई को हमीरपुर में पुलिस की मुठभेड़ में विकास दुबे के रिश्तेदार अमर दुबे को ढेर कर दिया गया और एसटीएफ की कार्यवाही की भनक हमीरपुर पुलिस तक को नहीं लगी। अगले ही दिन विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से धर दबोचा गया। मानो तो शातिर विकास दुबे का इनकाउंटर से बचने के लिए ये एक सरेंडर था, लेकिन जब सितारे गर्दिश में हो तो कोई आका काम नहीं आता। दिन 10 जुलाई सुबह 7:40 पर विकास दुबे को कानपुर ले जा रही एसटीएफ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और इसी बीच विकास दुबे हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है। विकास दुबे और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। विकास को 3 गोली छाती पर और 1 गोली बाह में लगती है और यहीं से खत्म होती है विकास दुबे की दहशतगर्दी की कहानी। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि विकास दुबे किसकी पनाह में अब तक छुपा बैठा। और इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।